जिस तरह का पता चल रहा है। बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है। अमित शाह जी सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके रहते जिस प्रकार वो घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, अगर उनका आरोप है तो। दूसरी बात, मोदी जी सक्षम नहीं, 56 इंच की जो बात करते हैं वो भी सक्षम नहीं है। दिल्ली टू यूपी वाया पश्चिम बंगाल, जिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश पैन इंडिया हो रही है। भारत की सरजमीन पर अवैध तरीके से रहने वाले जिन रोहिंग्याओं की रहनुमाई को लेकर सियासी दलों में वार पलटवार हो रहा है, वही रोहिंग्या आज एक बार फिर सियासत के सेंटर स्टेज में हैं। वजह दो हैं। नंबर 1, होली के मौके पर शहर शहर हुआ उपद्रव, और नंबर 2, मोदी सरकार का नया इमिग्रेशन कानून। रोहिंग्या पर एक बार फिर तलवारें खींची है, वो भी सवाल के साथ कि क्या देश से फाइनली रोहिंग्याओं के बैग पैक होने का वक्त आ गया है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आज फिर क्यों छिड़ा है घमासान, उसे समझने के लिए सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। गाड़ियां जलाई गईं, दुकानें फूंकी गई। झारखंड में गिरिडीह के खोरी महुआ इलाके में होली पर जमकर उपद्रव हुआ। होली के जुलूस पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। जबरदस्त झड़प हुई, खूब पत्थरबाजी की गई और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। खबरों के मुताबिक होली का जुलूस लेकर हिंदू समुदाय के लोग जा रहे थे। इसी दौरान मुस्लिम गली में पहुंचने के बाद वहां पहले से घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने जुलूस पर पत्थर और बोतलें फेंकी। देखते ही देखते उपद्रव बढ़ा, जिसमें 6 दुकानें और कई गाड़ियां फूंक दी गईं। इस बवाल के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया और सरकार से देश में तुरंत एनआरसी लागू करने की मांग कर दी। कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी, 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडी और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसाओ, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, होली जैसे पवित्र त्योहार पर दहशत फैलाओ। कांग्रेस का हाथ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के साथ। गिरिडीह की घटना के बाद ये ट्वीट किया बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। बीजेपी आरोप लगा रही है, चेतावनी दे रही है कि चुनाव जीतने के लिए अगर इसी तरह बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को एक प्लानिंग के तहत लाकर बसाया जाता रहा तो झारखंड बांग्लादेश में मिल जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि अवैध घुसपैठियों के कारण राज्य की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। झारखंड में पहले आदिवासियों की आबादी 45% थी, जो अब घटकर 22 से 23% तक रह गई है। वहीं मुस्लिम आबादी जो पहले करीब 9% थी, अब बढ़कर 28 से 29% तक हो गई है। बीजेपी का आरोप यही है कि झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक राज्य सरकारें व्यवस्थित तरीके से अवैध बांग्लादेशियों को बसाती रही हैं। एक में निशिकांत दुबे जी, मुझे लगता है कि उनको आरोप लगाने क्रम में उन्होंने सत्य को स्वीकार किया है कि अमित शाह जी सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके रहते जिस प्रकार वो घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, अगर उनका आरोप है तो। दूसरी बात, मोदी जी सक्षम नहीं, 56 इंच की जो बात करते हैं वो भी सक्षम नहीं है। तो पहले निशिकांत दुबे जी ये तो बताएं कि हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है। शायद उन्होंने आरोप लगाने क्रम में सही कहा है। दूसरी बात कि वो लगातार, एक तो उनको लगता है बांग्लादेश फोबिया भी हो गया है। असल में पिछले कुछ सालों से देश में अवैध घुसपैठ की समस्या विकराल हुई है। दिल्ली से लेकर
पश्चिम बंगाल तक अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है बल्कि संसाधनों पर भी बोझ पड़ने का डर है। यही कारण है कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी हरियाणा तक ड्राइव चलाई जा रही है। कमिटमेंट सख्त है, एक्शन जबरदस्त है। 2025 में घुसपैठिए मुक्त भारत का लक्ष्य है और इस संकल्प को बार बार दोहराया भी जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो घुसपैठिए हैं उनका सर्वे किया जाए, तो हम तो झारखंड हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा करेंगे। मोदी सरकार का फोकस और विजन एकदम लाउड एंड क्लियर है। अवैध बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, अब अवैध घुसपैठियों की खैर नहीं। बीते 11 मार्च को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया इमिग्रेशन बिल पेश किया। इस बिल से अवैध घुसपैठियों से निपटने और निर्धारित सीमा से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखना आसान होगा। मोदी सरकार इमिग्रेशन कानून को और अधिक मजबूत बनाने जा रही है, यानी बिना वैध दस्तावेज के भारत में घुसना अब आसान नहीं होगा और पकड़े जाने पर इस नए विधेयक में भारी भरकम सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई विदेशी गलत दस्तावेज के साथ भारत में आता है तो उस पर जबरदस्त पेनाल्टी का प्रावधान ये नया विधेयक करता है। इसके साथ ही अवैध घुसपैठियों को दोबारा वापस भेजने की प्रक्रिया को इस विधेयक में और अधिक सरल बनाया गया है। अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए लाए गए नए बिल के मुताबिक अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करता है तो उसे 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जाली हैं तो 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। नए विधेयक में वैध दस्तावेज के बिना भारत में अवैध लोगों को लाने वाले वाहक पर 2 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आव्रजन अधिकारी जहाज या वाहक से जुड़ी संपत्ति को जब्त कर वसूली करेंगे। इस विधेयक के मुताबिक भारत आने वाले वैध दस्तावेज के बिना घुसपैठ करते हैं तो उन्हें वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्रावधान है। विदेश से भारत आने वाले नागरिकों को जल्द अपने तमाम दस्तावेजों को अधिकारियों के पास पंजीकृत करना होगा। यही नहीं, बायोमेट्रिक की जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी। जिस तरह से इस वक्त अवैध घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है वो शायद ही पहले कभी हुआ हो, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है। अवैध घुसपैठिया दिल्ली में हो या फिर अलीगढ़ में, उसने महाराष्ट्र को ठिकाना बनाया हो या झारखंड में, घुसपैठिया देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी होगा, उस पर एक्शन हर हाल में होगा। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां गली गली अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहली तस्वीर जहांगीरपुर इलाके की है, जहां विशेष जांच अभियान चलाकर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन लिया गया। दूसरी तरफ सदर बाजार इलाके की है, जहां दिल्ली पुलिस की बड़ी टीम घर घर पहुंच रही है और रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है। सदर बाजार इलाके से दिल्ली पुलिस ने हाल में 2 बाप बेटे को गिरफ्तार किया है जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कर्मी यहाँ पहुंचे हैं, एक महिला है, उनके साथ बात कर रही हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई कर रहे हैं। उनके घर वालों के बारे में नाम जान रहे हैं, कितने लोग रहते हैं, बकायदा फॉर्म है, उस फॉर्म को प्रॉपर भरा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके दिल्ली पुलिस यहाँ पे बातचीत कर रही है। 4 हैं, आप 4 आदमी हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बेटे। आपका क्या नाम है? हुमा। इनसे बकायदा पूछताछ की जा रही है, इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है कब से दिल्ली में रह रहे हैं, कब यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे बने हैं, और इस तरीके की पूरी एक जानकारी जो है वो इनसे ली जा रही है। और एलजी की तरफ से सख्त आदेश दिया गए हैं दिल्ली पुलिस को कि पूरे एक जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शेयर की जाए और एक एक शख्स की पूरी वेरिफिकेशन जो है वो फिजिकली वेरिफिकेशन की जाए, जहाँ पे भी दिल्ली पुलिस को शक है। तो पूरी दिल्ली में इस तरीके की ड्राइव लगातार जारी है। दिल्ली की गलियों में ऐसी पूछताछ के दौरान जिस किसी की नागरिकता को लेकर शक हो रहा है, उनकी कड़ी दर कड़ी जोड़कर छानबीन हो रही है। तब जाकर लगातार ऐसे घुसपैठियों का पता चल रहा है जो फर्जी कागज बनाकर सालों से हिंदुस्तान के बाशिंदे बने हुए हैं। दिल्ली के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाके से ऐसे 24 लोगों को पकड़ा गया है जो काफी सालों से दिल्ली में अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रहे थे। दिल्ली के साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली इलाके में करीब 24 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, जिसमें से ये 13 लोग हैं जिन्हें साउथ
दिल्ली में पकड़ा गया है। अवैध तरीके से ये यहाँ पर रह रहे थे। निश्चित तौर पर इन्हें डिपोर्ट करने की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को लेकर लगातार ड्राइव चला रही है, वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, इसके तहत ही दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान ये पता चला कि ये तमाम लोग जो हैं वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहाँ पर रह रहे थे, जिसके बाद इन पर शिकंजा कसा गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर अब इन्हें इसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा, एफआरआरओ की मदद से इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। जो 24 लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक शख्स अस्पताल में अटेंडेंट का काम कर रहा था, जबकि एक शख्स एमसीडी का मुलाजिम है। जांच में सामने आया है कि लोग चोरी छिपे बांग्लादेश से यहां पहुंचे। 2 लोगों ने यहां बाकायदा शादी भी कर ली। अवैध घुसपैठ कराने वालों का रैकेट इतना बड़ा है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि पासपोर्ट तक सारे दस्तावेज मौजूद हैं। इनके पास कुछ बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो प्रूव करते हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट हैं, और इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट अपने इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी बना रखे थे। तो हमारी हर दिशा में जांच जारी है कि इनके जो नजदीकी लैंड रूट जिनकी मदद से ये भारत में प्रवेश करते हैं, उनके एजेंट, लैंड रूट, एंट्री पॉइंट, उसके बाद जो लोकल ट्रांसपोर्ट लेके वहां से ट्रेन और बस से यहाँ पर आए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो सेटलमेंट कराने में इनका सहयोग करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, चाहे शेल्टर देते हैं, उन सबके खिलाफ हम आइडेंटिफिकेशन के बाद उनके खिलाफ भी कानूनी मुकदमा दायर करेंगे और उस पे इनको गिरफ्तार करेंगे। असल में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि घुसपैठिया कौन है और कौन नहीं, इसका आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग सालों से रह रहे हैं। सरकारी तंत्र में करप्शन के चलते कई लोगों ने कागजात भी बनवा लिए हैं। ये तस्वीरें अलीगढ़ के टप्पल की हैं, जहां पुलिस टीम ने अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड समेत गिरफ्तार किया। ये परिवार साल 2008 में बांग्लादेश से बेनापुल बॉर्डर होते हुए अलीगढ़ पहुंचा, झुग्गी बनाई और फिर आराम से यहीं रहने लगे। सोचिए दिल्ली हो या मुंबई या फिर भारत का कोई भी दूसरा छोटा बड़ा शहर उठा लीजिए, आपको हर जगह अवैध घुसपैठिए मिल जाएंगे जो हमारे बीच में सालों से रह रहे हैं, हमारी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भनक तक नहीं। लेकिन अब मोदी सरकार इस मामले पर गंभीर है, एक्शन धड़ाधड़ हो रहे हैं और ये एक्शन तब तक चलेंगे जब तक आखिरी घुसपैठिया डिपोर्ट नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।